दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। राजेंद्र भारती की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। बैंक धोखाधड़ी केस में सजा के खिलाफ कोर्ट पहुंचे राजेंद्र भारती ने 3 साल की सजा को दी है चुनौती। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सजा के बाद विधानसभा की सदस्यता खत्म की गई है। 2 साल से ज्यादा की सजा सुनने पर यह प्रावधान है कि विधायकी खत्म हो जाती है। और हमने रात में ही देखा था मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से सियासी ड्रामा देखने को मिला था, सियासी हंगामा देखने को मिला था। विधानसभा को लेकर यहां पर कांग्रेस ने कई तरह के सवाल खड़े किए थे। राजेंद्र भारती को क्या हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, अभी अपने आप में बड़ा सवाल है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर 3 साल की सजा और उसके बाद अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से क्या राहत मिलती हुई नजर आएगी राजेंद्र भारती को? देखिए, 2 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट दिल्ली की तरफ से फैसला सुनाया गया था कि राजेंद्र भारती ने करीब 25 साल पहले जो फर्जीवाड़ा किया था उस वाले मामले में बात की, जब बैंक फर्जीवाड़ा किया गया था उस वाले मामले में उनको सजा का ऐलान किया गया था। उनके पास एक ही चारा था कि वो ऊपरी अदालत में जाए और वहां पर जो फैसला दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाया गया उसको चुनौती दी जाए। उनकी तरफ से चुनौती कल दे दी गई थी और आज सुनवाई की तारीख तय की गई है। दोपहर 12 बजे तक के दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आने की उम्मीद है, ये राजेंद्र भारती की तरफ से भी कहा गया। और राजेंद्र भारती और तमाम कांग्रेस के समर्थकों और कांग्रेस के नेताओं की इस वक्त निगाहें टिकी हुई है दिल्ली हाईकोर्ट के ऊपर कि क्या कुछ फैसला होता है, क्योंकि उनकी सदस्यता जा चुकी है। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि नियम ये कहता है कि 2 साल से आपको ज्यादा सजा होती है तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, और उसके ये कह सकते हैं कि जैसे ही फैसला आता है दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से 24 घंटे के अंदर ही विधानसभा सचिवालय की तरफ से वहां की सीट को रिक्त कर दिया जाता। अगर आज राहत नहीं मिलती है राजेंद्र भारती को तो ये तय मान लीजिए कि विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, उनकी सदस्यता रद्द हुई है। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ पूरे मामले में देखिए, जैसे ही सजा सुनाई गई उसके बाद हमने सियासी ड्रामा भी जमकर देखा। कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए उनकी सदस्यता को लेकर कि ना खत्म की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी के भी कई विधायक नेतागणों के नाम भी सामने रख दिए कि उनकी विधायकी क्यों नहीं जा रही है। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। कपिल सिब्बल खुद करेंगे राजेंद्र भारती की पैरवी और 27 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी केस में कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है, यह बेहद अहम हो जाएगा। शब्बीर, बिल्कुल काफी अहम है आज का दिन राजेंद्र भारती और कांग्रेस के लिहाज से भी। कांग्रेस के लिहाज से इसलिए क्योंकि राज्यसभा का चुनाव होना अगले 1.5 महीने के अंदर, और एक के बाद एक कांग्रेस के विधायकों की यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो वोट देने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमने सबने देखा था मुकेश मल्होत्रा के वाले मामले में भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी। अब राजेंद्र भारती और इन सबके बीच आज कोर्ट के ऊपर निगाहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हाईकोर्ट से राहत मिलने पर विधानसभा की सदस्यता बहाल होगी, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए।